नाज़रीन, इस नशस्त में आप सबका खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ फ्रेम में इस वक्त मौजूद हैं MLA शांगस अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान, और लोग जो है काफ़ी जोग दर जोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। जहां पे ये जाते हैं लोग वहां पे मौजूद रहते हैं इनके इस्तकबाल के लिए, जैसे कि आपने विजुअल्स में देखा, आप विजुअल्स में देख रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का कि हर एक जो हैबिटेशन है वहां तक बिजली पहुंचे, उनको बिजली का फायदा हो, ये प्रोग्राम क्या है, किस तरह से अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं, आइए MLA साहब से जानते हैं। ये जो आज का जो कार्यक्रम है आपका, ये किस तरह से अवाम को जो है जोड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हुकूमत के साथ, और जो हुकूमत के वायदे हैं वो किस तरह से आपको लगता है अब धीरे धीरे वो ताबीर हो रहे हैं? जैसा आपने खुद ही कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ वादे किए, उन वादों को पूरा करने के लिए हम तन मन धन कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आज के दिन में हमने अभी तक तकरीबन 6 ट्रांसफार्मर्स कौम के नाम वक्फ किए हैं जी। और लोग बड़े मुतमईन हैं और लोगों के चेहरों पर खुशियां हैं, क्योंकि देरी न मांगी गई थी। दहाइयों से ये मांगे हो रही थी कि इन लोगों को बिजली का बेहतरीन बंदोबस्त होना चाहिए। इसके अलावा हम ने आज PHE की एक स्कीम जो सालिया की है, बनी हुई है, उसको हम आवाम के नाम हमने वक्फ किया है, क्योंकि वो भी पहली बार इतनी बड़ी स्कीम सालिया एरिया में बनी है जिस पर तकरीबन हजारों नफूस को फायदा हासिल हो सकता है। ये जो इलाका जहां हम खड़ा है इसको वेल नागबल के नाम से जाना जाता है। अपर वेल है ये बहुत दूर है। ये जहाँ हमारे ये जो जिला मुकाम है डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, वहाँ से बहुत दूर है। इन लोगों को बड़ी मुश्किलात है, लेकिन हमने कोशिश की, जब से ये हुकूमत बनी है उमर साहब की क़यादत में, उनकी हिदायत यही रही कि लोगों के पास जाना और ज़मीनी हक़ाइक़ को समझकर वहाँ वो काम करना जो लोगों को अशद ज़रूरत होगी। बहुत अच्छे। तो यही है कि जो MLA साहब के कहने के मुताबिक जो वादे इन्होंने मैनिफेस्टो में कहे थे, कैंपेनिंग के दौरान अवाम से किए थे, वो वादे धीरे धीरे अब ये अवाम के साथ पूरे कर रहे हैं। और जो बिजली का मसला पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली के मसले को हल करने के लिए भी ये एक कोशिश है। हम बहुत MLA साहब के यहाँ के जो ये बिजली वाले जो मुलाजिम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने अवाम की आरा भी सुनी, MLA साहब ने सुनी कि हुकूमत का जो मंशूर है कि वो जगह जगह बिजली पहुंचाए और अवाम के जो बुनियादी मसाइल है वो हल हो। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज MLA साहब इन 6 जगहों पे आए। ये वेल नागबर काफी दूर दराज इलाका अनंतनाग टाउन से, यहाँ पर भी इन्होंने एक ट्रांसफार्मर इनाग्रेट किया। बुदाओ मकसद यही है कि अवाम की मसाइल जो है वो हल किए जाएं। जब से सरकार वजूद में आई, जिसकी सरबराही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमें हिदायत मिली है कि पावर, बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल और स्कूल के हवाले से लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अवलन हमने तवज्जो दी पानी की तरफ, हमने तवज्जो दी हेल्थ की तरफ, हमने तवज्जो दी बिजली की तरफ। आज के डेट में मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ रुकूमात जो मुख्तलिफ हेड्स हैं उसके तहत महकमा बिजली के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का पैसा वागुजार किया। मैं इस महीने में तकरीबन 36 ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसके अलावा पोल जो पोल है वो भी इंशाल्लाह लोगों के दरमियान बांटने के लिए जा रहे हैं। जहाँ तक इस वक्त जहाँ हम खड़ा है, ये एक प्रेस्टिजियस वाटर प्लांट है जिसके लिए मैं महकमे के सरबरान, खासकर कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे मिनिस्टर मंत्री साहब जावेद रैना साहब, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डल्लू साहब, हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे यहाँ के सेलिब्रेटेड ऑफिसर सरीर साहब जो हाल ही में SC बने हुए हैं और इसी साउथ कश्मीर में फिर तैनात हुए हैं, उनकी कोशिश, उनके माथे हमने AEE और जितने भी इंजीनियर, उनकी मदद से हमने ये प्रोजेक्ट पाई तकमील को पहुंचाया है। इसके अलावा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन और 10-12 वाटर प्लांट कंप्लीट होने जा रहे हैं। उनकी इनाग्रेशन भी इन्हीं महीनों में, मार्च से पहले करेंगे और आवाम के नाम इनको वक्फ करेंगे। इंजीनियर, AEE, एक्सन, सबका मैं मशहूर हूँ, उनका माथे अमला मैं मशहूर हूँ। और जिस ठेकेदार ने यहाँ काम किया, तनदेही से काम किया, हाजी अब्दुल साहब ने, उसके भी शुक्रगुजार हैं। यहाँ का अवाम, मेरे सदर हल्का यहाँ अब्दुल गने और हमारे तंजीम के साथी, उन्होंने मिल बैठकर इकट्ठे कोऑपरेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील के लाया। मैं इसके लिए
عوام کا اور محکمہ کا شکر گزار ہوں. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, آپ دیکھیں کتنے بیوٹیفل طریقے سے اس پروجیکٹ کو تعمیر کیا گیا ہے. میں آپ کو گزارش کروں گا آپ ویژولز بھی لے لیں اور دیکھیں کہ یہ ایک ڈریم پروجیکٹ ہے. اس سے تقریباً 20,000 نفوس کو فائدہ ملے گا. یہ سالیہ کے لوگوں کی دیرینہ مانگ تھی, دہائیوں سے مانگ تھی کہ ہمیں یہ واٹر پلانٹ ملنا چاہے. آج میں عمر عبداللہ صاحب کا مشکور ہوں, ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب, جل شکتی کے منسٹر جناب جاوید رانا کا بھی مشکور ہوں, جنہوں نے رکومت فراہم کی اور ہم اس پروجیکٹ کو ہمیں یہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے. مجھے امید ہے کہ یہ سارا کام کرنے سے لوگوں کو راحت محسوس ہوگی, جس کے لیے انہوں نے اپنا قیمتی ووٹ ہمیں حوالہ کیا ہے.